अस्सलाम वालेकुम, दिस इज शेफ नौरीन अंसारी। वेलकम यू इन माय किचन और मुस्कुराती सुबह मेट्रो वन। हाउ आर यू ऑल? सब कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे, मजे से होंगे। और आज भी बारिश की प्रेडिक्शन है, कल भी है, परसों भी है। 2-3 दिन से मौसम भी थोड़ा सा क्लाउडी भी है, थोड़ा सा धूप भी है, लेकिन लेट्स सी के क्या होता है। लेकिन आज की प्रेडिक्शन है कि बारिश होगी, तो चले देखते हैं होती है कि नहीं होती है। अच्छा, आज हम जो रेसिपी बना रहे हैं वो है हॉट सॉस विंग्स, क्योंकि मेरे पास काफी दिनों से रिक्वेस्ट आ रही थी लोगों की मेरे पेज पे कि हमें विंग्स बनाना सिखा दें थोड़े से सॉसी। तो मैंने कहा चले आज हम हॉट सॉस थोड़ा सॉसी विंग्स बनाते हैं। मतलब होंगे तो ये डीप फ्राइड ही, लेकिन थोड़ा सॉस भी इसको हम टॉस करेंगे, ठीक है। अच्छा, प्री हीट मैंने कर दिया, इसमें ऑयल मैंने वॉक में निकाल दिया था, सो पता अभी, और मैंने इसको प्री हीटेड किया हुआ है, क्योंकि ठंडे ऑयल में आप डालेंगे तो क्रम इसका सब बाहर आ जाता है। तो हमेशा प्री हीटेड ऑयल हो जब भी आप कोई चीज डीप फ्राई करें, ठीक है। मतलब मीडियम लो हीट पे, ये ना हो कि बिल्कुल ही आग निकल रही हो उसमें, तो वो जल जाएंगे जैसे ही आप लोग डालेंगे। चले हम रेसिपी की तरफ आते हैं। अच्छा, ये मैंने विंग्स लिए थे, ये स्किन विंग्स हैं। इसको मैंने, रेसिपी कार्ड चल रहा होगा, इसको मैंने पहले से मैरिनेट किया हुआ था और इसको मैंने कॉर्नफ्लावर में कोट करके मैंने इसको फ्रीज कर दिया था। क्योंकि देखें, हम ये वाले विंग्स होते हैं जिनको हमें कोटेड ऑलरेडी करना होता है, मैरिनेट पहले से करना होता है 3 to 4 आवर्स, या पूरा होल ओवरनाइट के लिए मैरिनेट कर दें। फिर उसको हमने कॉर्नफ्लावर में अंडे के साथ उसको कोट करके फ्रीज करना पड़ता है, ताकि इसका जो बैटर होता है इससे बाइंडिंग के लिए होता है, ताकि वो चिपक जाए। फिर हम जब इसको डीप फ्राई करने के लिए डालें तो इसका मतलब क्रिस्पीनेस भी रहे और ये अलग अलग भी ना हो। क्योंकि अगर हम जैसे हम विंग्स को लेते हैं, मैरिनेट हमने आपके सामने किया, उसके बाद हमने क्रम लगाया, जैसे हम इस ऑयल में डालते हैं तो वो पूरा फैल जाता है इसका क्रम। तो अगर हम थोड़ी देर के लिए, चलिए अगर हम कुछ वैसे मेहमान आ रहे हैं शाम को आपके, हमने मैरिनेट किया, कबाब जैसे कटलेट्स होते हैं या चिकन चॉप्स होते हैं या बीफ के चॉप्स होते हैं या चिकन के हम लोग पार्ट से काटते हैं, जैसे स्टेक्स के काटते हैं, उनको भी हम मैरिनेट करते हैं, थोड़ा क्रम में लगाते हैं। तो फौरन भी नहीं उसको डीप फ्राई करें, उसको फ्रीज कर दें 1 से 2 घंटे। उसके बाद अब थोड़ा वो बाइंडिंग में आ जाएगा, उसके बाद आप बिफोर सर्विंग उसको डीप फ्राई करके आप सर्व करें, ठीक है। इसका एक सॉस बनेगा, बहुत हॉट सॉस बनेगा, थोड़ा सा मिर्चों वाला होगा, स्पाइसी होगा, लेकिन बहुत मजे का होगा, जिसके लिए हमें सॉल्ट होगा उसमें, ठीक है। कुटी हुई लाल मिर्चें हैं, सोया सॉस है, सिरका है, चिली सॉस है, हर जगह अवेलेबल होता है, काली मिर्च का पाउडर है, ये इटालियन स्पाइस है जो कि शायद मैंने नहीं लिखा होगा, लेकिन आप लोग लिख लीजिएगा, रोजमेरी, ठीक है, रोजमेरी, और आपका ओरेगनो होगा, और इसमें ये दोनों मैंने मिक्स कर दिए थे, ठीक है। ये लेमन का जूस होगा, ये सराचा सॉस है या हॉट सॉस है, कोई भी आप लोगों को मिल जाए। अच्छा, ये सेसमी ऑयल है, ठीक है, इसमें सेसमी ऑयल जाएगा जिसमें हम सॉस बनाएंगे। और आपका ये हो गया इमली का पेस्ट है, थोड़ा सा पल्प है, चिली गार्लिक सॉस है, और ये केचप है, कुटा हुआ लहसन है, ये प्याज है, हरी मिर्चें हैं। हरी मिर्चें भी ऑप्शन है, अगर आप लोग डालना चाहें तो डालें, वरना नहीं, लेकिन मैंने थोड़ा सा स्पाइसी करने के लिए, थोड़ा सा कलर देने के लिए मैं डालूंगी। अच्छा, ये ब्राउन शुगर है, इसकी जगह हम शहद भी डाल सकते हैं या ब्राउन शुगर, मैंने ऑप्शन लिखा हुआ था, शहद डालें या ब्राउन शुगर डालें, आप लोग के ऊपर, एंटायरली अप टू यू। ये विंग्स हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम इसको फ्राई की तरफ आते हैं। हमारा ऑयल गर्म हो गया है, मैं इसको एक एक करके डालती हूँ। सेसमी सीड्स के भी बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हैं, बहुत ज्यादा हेल्दी होते हैं, मतलब लाइक हार्ट डिजीज के लिए बहुत अच्छा है, और आपका डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा है ये सेसमी सीड्स। भले आप लोग इसको रोस्ट करके खाएं या फिर ऐसे ही खाएं, सैलेड्स में डाल के खा लें, जैसे मैं अभी इस पे स्प्रिंकल करूंगी जब ये फ्राई हो जाएंगे, मतलब खाएं। मतलब 1 टीस्पून डेली अगर आप रोस्ट करके भी खाएंगे, इट्स वेरी मच हेल्दी, फाइबर इसमें, मतलब बहुत हेल्दी होते हैं ये। तो मतलब यू कैन, मतलब आप लोग सैलेड्स के साथ भी, सैलेड में स्प्रिंकल करें, सैलेड्स में डाल के खाएं, चिकन के साथ खाएं, मतलब इट्स रियली हेल्दी। अच्छा जी, इतने हमारे ये फ्राई हो रहे, तो मैं इसका सॉस बना लेती हूँ। अच्छा, ये मैंने सेसमी ऑयल इसमें डाला, ठीक है, ये मैंने सेसमी ऑयल डाला इसमें 3 to 4 टेबलस्पून, ठीक है। अच्छा, इसमें मैं डालूंगी ये चॉप्ड अनियन है, ठीक है, इससे मैंने ये डाला चॉप्ड अनियन, 1 स्मॉल अनियन है, इसको बिल्कुल चॉप कर लिया, हम ऑमलेट की तरह काटते हैं प्याज को, इस तरह इसको हमने काटना है, ठीक है। अच्छा, इसको हम बिल्कुल चमचा नहीं चलाएंगे फौरन, मैं हमेशा आप लोगों को एक ही बात करती हूँ कि जैसे आप लोग फ्राई के लिए डालें, नेवर यूज स्पून, थोड़ा इसको फ्राई होने दें, उसके बाद आप इस पे फिर टर्न इधर उधर ऊपर नीचे कर सकते हैं। चलें, ये हमारा अनियन इसमें आ गया, इसको हम थोड़ा सा सॉटे करेंगे ताकि इसका थोड़ा कच्चे पनी की जो स्मेल आती है वो चली जाती है।
ये हमारा अनियन, इसमें थोड़ा सा सॉटे हम कर रहे हैं। 4 टेबलस्पून मैंने इसमें सेसमी ऑयल लिया है। आर्थराइटिस पेन होता है किसी को, उसके लिए सेसमी ऑयल, सेसमी सीड्स रियली वेरी गुड। हार्ट डिजीजेज होते हैं, डायबिटीज होती है, बहुत अच्छा है, रोस्ट करके खाएं, मतलब इट्स वेरी हेल्दी। इसमें एक ब्लैक होते हैं, एक व्हाइट होते हैं, तो मतलब बोथ आर सेम, बस ब्लैक जरा क्रंची बहुत होते हैं, फर्क सिर्फ इतना होता है। बी विटामिन होते हैं इसमें, मतलब इट्स वेरी हेल्दी। आप लोग डेली सुबह 1 टीस्पून ले लें, रोस्ट करके खा लें, वैसे खा लें, सैलड्स में डाल दें, चिकन में डाल दें, सैंडविचेस में थोड़ा सा स्प्रिंकल कर लें, लेकिन डू हैव इट। चलिए देखिए हमारा ये सॉटे हुआ अनियन। अच्छा, इसके साथ साथ मैं इसमें डालूंगी ये चॉप गार्लिक। ये सॉस बहुत स्पाइसी बनता है, बहुत मजे का बनता है। ये हमने इसमें गार्लिक एंड अनियन डाला। मैं थोड़ा सा इसमें सेसमी ऑयल और डालूंगी, ठीक है, लाइक 5 टेबलस्पून हो जाएगा इंस्टेड ऑफ 4। चलिए इतने ये हमारा गार्लिक एंड अनियन वो हो रहा है। मैं इसको जरा इनकी तरफ आती हूँ, विंग्स की तरफ। ये देखेंगे, देखिए इसका इतना सा भी बैटर नहीं निकला, बिकॉज मैंने इसको फ्रीज कर दिया था। मैं आपको हमेशा एक ही बात बोलती हूँ, जब भी कोई चीज फ्राई करने से पहले आप इसको भले बैटर में लगा लें या क्रम्प कर लें, लेकिन इसको फ्रीज कर दें थोड़ी देर, ताकि ये चिपक जाए। और जब आप लोग फ्राई करेंगे, देखें इतना सा भी ऑयल में कोई क्रम नहीं निकला। आप लोग देख सकते हैं, मेरे अच्छे से जो कैमरा मैंने वो दिखा सकते हैं व्यूवर्स को कि देखें थोड़ा सा भी कोई क्रम आपके ऑयल में नहीं आए। इससे क्या होता है कि अगर आप लोग फौरन फ्राई करते हैं, ऑयल पूरा गंदा हो जाता है, क्रम निकल जाता है, तो चिकन अलग हो रही है तो क्रम अलग हो रहा है। दैट्स द रीजन कि उसको आप लोग थोड़ी देर फ्रीज नहीं करते। थोड़ी देर आप लोग फ्रिज में रख देंगे, फ्रीजर में रख देंगे, तो उससे ये इसका क्रम निकलेगा नहीं। चलिए हम अपने ये सॉस की तरफ आते हैं। ये हमारा गार्लिक एंड अनियन थोड़ा सा सॉटे हो रहा है, ठीक है। ये थोड़ा सा जब गोल्डन ब्राउन की तरफ आ जाएगा, जो कि आ रहा है, फिर हम इसमें डाल देंगे ये हरी मिर्चें, ठीक है। ये 2 है, बिल्कुल फाइनली चॉप्ड। ये हमने इसमें डाल दी। फिर इसके ये देखिए हमने इसमें हरी मिर्चें, गार्लिक, प्याज, गार्लिक और हरी मिर्च हमने इसमें डाल दी, ठीक है, सेसमी ऑयल में, क्योंकि सेसमी ऑयल का अलग ही एक टेस्ट आता है, ठीक है। ये हमने डाला। इसके साथ साथ हम इसमें डाल देंगे ब्राउन शुगर। यू कैन ऐड हनी टू, हनी भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसमें ब्राउन शुगर ऐड करूंगी, ठीक है। ये हमारा ब्राउन शुगर इसमें आ गया। इसके साथ साथ ये हमारा ब्लैक पेपर, ठीक है। ये हमारे इटालियन स्पाइस, कुटी हुई लाल मिर्चें, ठीक है। ये सराचा सॉस हो गया। ये हर जगह अवेलेबल है, कोई ऐसा वो नहीं कि आपको नहीं मिलेगा। अच्छा, सॉल्ट एज पर योर टेस्ट, क्योंकि सॉसेज में भी सॉल्ट होता है। ये थोड़ा सा लेमन जूस इसमें जाएगा। अच्छा, ये है सोया सॉस, ठीक है, ये इसके अंदर जाएगा। सोया सॉस इसके अंदर गया, थोड़ा सा विनेगर गया। ये मतलब स्वीट एंड सावर सॉस बनता है ये, ठीक है। विनेगर गया और ये आपका चिली सॉस गया इसके अंदर, क्योंकि स्वीट लाइक इसमें ब्राउन शुगर है, ठीक है। अच्छा, ये है टेमरिन पल्प, ठीक है। ये टेमरिन की चटनी जो होती है, पल्प होता है टेमरिन का जो गूदा, वो गया। थोड़ा सा इसमें केचप जाएगा और ये चिली गार्लिक सॉस जाएगा इसके अंदर। ये बहुत मजे का एंड स्वीट एंड सावर सॉस बनता है। ये हम इसमें डाल देंगे। चले, अब हम इसको हमने मिक्स करना है। अच्छा, साथ साथ इसमें जाएगा थोड़ा सा ये पानी, लाइक 4 to 5 टेबलस्पून पानी चला गया। हमारे विंग्स भी इतने, ये सॉस को हम थोड़ी सी कंसिस्टेंसी गाढ़ी होती है, ठीक है। इतने हम अपने विंग्स को देख लें। ये देखें कितने खूबसूरत है। लुक एट द कलर, वाओ, गोल्डन ब्राउन। यही हमें कलर चाहिए, ना ज्यादा इसको डार्क करना है, ना ज्यादा लाइटर उसमें देना है। ये बेस्ट कलर होता है फ्राइड आइटम्स का। वॉट एवर यू फ्राइड, चॉप्स हो गए, आपके विंग्स हो गए, चिकन हो गया, होल चिकन हो गया, सब दिस इज द बेस्ट कलर, नॉट द डार्कर वन, ठीक है। ये हमारे विंग्स भी फ्राई ऑलमोस्ट हो गए। फिर हम इसमें और डाल देंगे। फिर हम आ जाएंगे अपनी प्रेजेंटेशन की तरफ।
अच्छा, आप लोग चाहें तो जैसे ये सॉस बन रहा है, या तो आप लोग इसमें टॉस भी कर सकते हैं, मतलब मिक्स कर दें विंग्स को, या फिर अलग से आप लोग इसको सर्व कर दें। चलिए, ये हमारे विंग्स फ्राई हो गए। दिस इज द बेस्ट कलर। ये मैं इसको स्ट्रेनर में डालूंगी तो जो एक्सेस ऑयल है वो निकल जाए, वरना फिर ऑयली ऑयली वो अच्छा नहीं लगता, मुंह में ऑयल आता है एक्स्ट्रा। ठीक है, ये हमने इसमें डाल दिया। देखिए ऑयल कितना क्लियर है, इतना सभी क्रम नहीं गया ऑयल में, आपका ऑयल भी साफ है। यू कैन मतलब फ्राई हम कुछ भी और भी कर सकते हैं इसके अंदर। चलें, हम अगेन विंग्स डाल देते हैं। ये बस जब भी फ्राई करें हमेशा इसको फ्रीज कर दे 2 घंटे 3 घंटे के लिए। यू हैव टू बी रेफ्रिजरेटेड। अब मैं इसमें चमचा नहीं चलाऊंगी क्योंकि थोड़ा सा इसको फ्राई। अच्छा देखिए, हमारा सॉस भी, लुक एट द कलर, कितना खूबसूरत कलर आ रहा है, जस्ट यू नो बिल्कुल ब्राउनिश चॉकलेट कलर, थोड़ा सा ग्लॉसी भी हो रहा है ये। इसको थोड़ा सा हम गाढ़ा करेंगे, थोड़ी सी कंसिस्टेंसी इसकी गाढ़ी होगी। जी जी, चलें, ये हमारा सॉस भी हमारा बस एक गाढ़े की तरफ आएगा तो फिर हम इसको सर्विंग की तरफ आएंगे। और जिनका प्रोग्राम मिस हो गया हो ये वाली रेसिपी, तो वो हमारा रोज अपलोड होता है हमारा शाम को। ठीक है, वो आप उस पर देख सकते हैं, फरमाइश कर सकते हैं, मैं फीडबैक दे सकते हैं, जो भी फरमाइशें आप लोग मैं पेज पे जाके भी कर सकते हैं। और हमारा जो भी आप लोग को सीखना हो, क्योंकि ये हमारा फिलहाल फरमाइशी वीक चल रहा है, क्योंकि विंग्स की काफी सारी रिक्वेस्ट आई हुई थी मेरे पेज पे, तो मैंने कहा चलें आज हम हॉट सॉस विंग्स बनवा लें, नॉट बनवा लें। चलें, इतने ये फ्राई हो रहे, इतने मेरा सॉस भी रेडी हो जाएगा। थोड़ा सा इसको गाढ़ा करना है, थोड़ा सा थिक, ना ज्यादा रनी ना ज्यादा थिक, बस इतना मतलब सेट हो। चलिए, ये हो गया। अच्छा, थोड़े से मैं इसमें डालूंगी सेसमी सीड्स अभी, बाकी हम ऊपर से स्प्रिंकल करेंगे। मैंने आपको कहा था बहुत ज्यादा हेल्दी होते हैं। आप किसी भी तरीके से इसको खा सकते हैं, रोस्ट करके भी खा सकते हैं। यू कैन मतलब ईट लाइक इन एनी वे। कुछ लोग तो जैसे बंद होते हैं सेसमी सीड्स, वो भी हैं, लेकिन आप लोग उस पर स्प्रिंकल भी कर लें। और सेसमी चिकन होती है, मतलब कुछ भी चॉप से भी आप सेसमी सीड्स आप ऊपर स्प्रिंकल कर सकते हैं, लेकिन हमेशा रोस्ट करके, क्योंकि कच्चा जो सेसमी से वो ज्यादातर लोग नहीं खा सकते। यू कैन ऐड इट इन योगर्ट, योगर्ट में भी आप लोग खा सकते हैं, लेकिन रोस्ट करके जरा उसका टेस्ट बहुत डिफरेंट आता है। चलिए, हमारे ये वाले विंग्स भी ऑलमोस्ट फ्राइड हैं। बस कलर का ध्यान रखिएगा क्योंकि ये बहुत जल्दी फ्राई होते हैं और इनको बस बाइंडिंग के लिए थोड़ा सा फ्रीज करना पड़ता है। फौरन कभी भी कोई भी आप चीज़ फ्राई करते हैं तो फौरन क्रम लगा के मैरिनेट करके नहीं वो चीज़ आती जो कि थोड़ी देर रख के आती है। चलिए, हमारे ये विंग्स भी, मैं इसका फ्लेम ऑफ कर देती हूँ। ये भी हमारे फ्राई हो गए। हमारा सॉस भी ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। हमने इसका फ्लेम ऑफ कर दिया है। अब हम आ जाते हैं अपनी प्रेजेंटेशन की तरफ। चलिए, ये हटा देते हैं यहाँ से। हम अपना प्लेटर इधर ले आते हैं। ठीक है, ये हमने विंग्स यहाँ रखे, ये हमारा सॉस का हो जाएगा। हमारा सॉस भी ऑलमोस्ट रेडी हो गया है, थोड़ा सा गाढ़ा होगा। अच्छा, ये फॉइल मैंने लिए हुए, व्हाट आई हैव टू डू, थोड़ा सा प्रेजेंटेशन के लिए, जैसे ये हमारे ड्रमेट्स हैं, इनको हमने सिर्फ इसको थोड़ा सा खूबसूरत करने के लिए फॉइल को लगा देना इस तरह। ठीक है, छोटे छोटे टुकड़े काट लीजिए और इसको हम जस्ट यू नो आई कैचिंग प्रेजेंटेशन के लिए थोड़ा सा अच्छा लगता है, टेबल पे भी अच्छा हो, सर्विंग हो, जब हम सर्व करते हैं खाना, भले आप लोग घर में भी सर्व करें तो ऐसे सर्व करें कि सब यू नो पागल हो जाएं टेबल देख के कि यार व्हाट अ फूड, यू नो आई कैचिंग होगा। फिर पहले सबसे पहले तो आंखें देखती हैं आप लोगों की, फिर आप टेस्ट करते हो। जब आंखों को अच्छा लगेगा तो हर कोई आएगा टेबल की तरफ, यू नो कि क्या आज बना क्या है, भले घर की दाल क्यों ना हो, लेकिन आप प्रेजेंटेबल ऐसा कर दें कि बस वो दाल ही ना लगे। चलें, ये हो गया हमारा, हमारी सॉस भी ऑलमोस्ट यू नो, ये हमारे विंग्स यूं हो गए। थोड़े हम ऐसे ही रख देते हैं, थोड़ा मैंने कहा था फॉइल के साथ। ठीक है, चले, हमारा ये सॉस भी रेडी हो गया है।
हम थोड़ा इसमें निकाल देते हैं सॉस को। ये हमारा हॉट सॉस रेडी, ठीक है। और ये हम विंग्स जो हैं इधर सर्व कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, चाहें तो उसके ऊपर हम थोड़ा सा ब्रशिंग कर देंगे सॉस का। और ये हमारा ब्रश है, ठीक है। थोड़ा सा हम इसको ब्रशिंग कर देंगे, हमने साथ में भी सर्व कर दिया थोड़ा सा ग्लॉसी टच करने के लिए, ठीक है। ये हमारे हॉट सॉस विंग्स रेडी हो गए हैं। देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं और क्रिस्पी बहुत है, टू क्रिस्पी। ये हमारा सॉस भी रेडी है। थोड़े से हम इस पे सेसमी सीड स्प्रिंकल कर देंगे, इस तरह हमने इसको स्प्रिंकल कर दिया। प्लीज ये डू ट्राई, ये ट्राई जरूर कीजिएगा। हॉट सॉस विंग्स, इसका सॉस बहुत डिफरेंट है। मैं आपको 2-3 किस्म के विंग्स ऑलरेडी पहले भी सिखा चुकी हूँ, काफी डिप्स के साथ। ये हॉट सॉस विंग्स हमारे रेडी हो गए हैं। अदील भाई कितना टाइम है हमारे पास? चलिए ये हमने इस पे स्प्रिंकल कर दिया। चलें, अब ये हमारे सॉस भी रेडी हो गई है, हमारे विंग्स भी रेडी हो गए हैं। होप आप लोगों को पसंद आए होंगे। इंशाल्लाह कल हम न्यू रेसिपी के साथ मिलते हैं। मुझे और मेरी टीम को इजाजत दीजिए। ब्रेक से जैसे ही वापस आएंगे तो हम कहकशा के पास जाएंगे और फिर आज डॉक्टर इब्राहिम आए, देखते हैं आज वो कौन से टॉपिक पे बात करेंगे।